गर्दन दर्द होता क्यों है, इसकी कॉमन वजूहात क्या हैं, इनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इनका हर उस डॉक्टर को पता होना ज़रूरी है जिसने गर्दन दर्द का इलाज करना है। इलाज आप बीमारी का तभी करेंगे जब आपको इस बात की समझ होगी कि ये बीमारी हो क्यों रही है। अब मोस्ट कॉमनली जो रीज़न इस पे होता है वो ये होता है कि पट्ठों की दर्द है। बिल्कुल होती है। मुझे भी बाज़ औक़ात हो जाती है जब मैं गर्दन दुखा झुका के देर तक काम करूँ। बाज़ औक़ात मुझे तब होती है जब मेरी स्लीपिंग पोजीशन ठीक ना हो। लेकिन ये जो पट्ठों की दर्द होती है ना, ये चंद घंटों के लिए होती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। अगर ये दर्द परसिस्ट कर रही है तो फिर कोई और चीज़ है। अब गर्दन दर्द अगर सिर्फ आपके गर्दन मोड़ने पे है, इस तरह की मूवमेंट करने पे और बार बार हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये उन स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम है जिनके ऊपर गर्दन ने ऐसे मूव करना होता है। अब गर्दन ने इस पे किन स्ट्रक्चर्स पे मूव करना होता है? मोहरों पे मूव करना होता है, डिस्कों पे मूव करना होता है। इसका कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम मोहरों की वजह से या डिस्क की वजह से है? अपना एक्सरे करा के देख लें गर्दन का, उस पर अंदाज़ा हो जाता है। लोग एक्सरे तक नहीं कराते, आपको दवाइयाँ खिलाते रहते हैं, आपसे कहते हैं दवाई खा लो, ये कर लो, वो कर लो, बस टेस्ट कोई ना कराओ, क्योंकि टेस्ट कराओगे तो बीमारी की तशखीस हो जाएगी, फिर आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अपनी बीमारी की अलामात को समझें। अगर आपकी बीमारी 2 हफ्ते ट्रीटमेंट के बाद ठीक नहीं हो रही, तो फिर टाइम है किसी स्पेशलिस्ट से रब्ता करने का। तो खैर, मूविंग ऑन, अगली कॉज इस पे क्या होती है? मोहरों में बीमारी नहीं है, डिस्कों में बीमारी नहीं है, चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन आपका गर्दन दर्द सेटल नहीं हो रहा। इसका रीज़न ये होता है कि फिर आपके सिर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गर्दन दर्द हो रहा है। इसको ऑक्सीपिटल हेडेक भी बोलते हैं। उस पर फिर आपने अपने दिमाग के टेस्ट कराने होते हैं, वो भी अगर नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी ट्रेंड आई को उस पर एमआरआई पढ़नी आती हो तो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। इनफैक्ट मैंने आज एक ऐसा मरीज़ देखा है जिसमें लिगामेंटम जिसमें पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट की पैथोलॉजी थी, जो एमआरआई पे बड़ी मुश्किल से नज़र आती है। लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि मैंने उसे सर्च आउट करना है, तो मुझे उस पर नज़र आई। मैंने उसे देखा और पेशेंट से जब हिस्ट्री ली तो फिर पता चला और उसको इन्वेस्टिगेट किया, तो फिर वो पैथोलॉजी निकली है। उसकी गर्दन दर्द किसी से डायग्नोज ही नहीं हो रही थी कि उसे क्यों होती है। मोटी मोटी रीजंस मैंने आपको बता दी हैं। इनको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उसका इलाज होगा, नहीं तो दवाई आप जितनी देर खाएंगे उसके बाद रिलीफ आपको टेम्परेरी आता है। दवाई कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हमेशा अपनी बीमारी का इलाज कराइए, अलामत का नहीं। ये जो मैंने इस पर वीडियो बनाई है, ये कमेंट आया था रिदा बिलाल का। वो कह रही थी कि इनको भी ऐसे ही पेन होता है, मेडिसिन खाई है, पेन किलर लिया, लेकिन सारा टेम्परेरी है। रिदा, वो आपको सारी टेम्परेरी इसीलिए हैं क्योंकि आपकी हर हर बंदा आपकी अलामत का इलाज कर रहा है। बीमारी की तो अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि तशखीस हुई है। मोस्ट लाइकली इन्हीं में से कोई एक प्रॉब्लम होगी, कोई और सिनिस्टर कॉज भी हो सकती है, लेकिन ये कॉमन कॉजेज हैं जो पेशेंट्स में देखी जा रही हैं। तो आप अपना प्लीज़ प्रॉपर इलाज कराइए। अल्लाह आपको शिफा दे।